Now we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Be Safe. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is safety at home, at school, on road. Second topic is first aid for various emergencies. And last third topic is first aid box. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Find out if any more in your family has taken an X-ray. आपको ढूंढना है अपनी फैमिली में से उस पर्सन को जिसने एक्सरे वगैरह करवाया हो. Ask your elders why do doctors take X-ray and write the following information below. आपको अपने बड़ों से पूछना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सरे वगैरह करवाने के लिए क्यों बोलते हैं, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको नीचे पूछी गई है उसको आपको फिल करना है. फर्स्ट इज नेम ऑफ द पेशेंट हु हैड टेकन एन एक्सरे. आपको उस पेशेंट का नेम लिखना है अपनी फैमिली मेंबर्स में से जिसने एक्सरे करवाया हो. सेकंड इज डेट ऑन विच एक्सरे वाज टेकन. आपको वो डेट लिखनी है जिस दिन आपके फैमिली मेंबर ने एक्सरे करवाया हो. थर्ड इज बाय वाज द एक्सरे टेकन. उन्होंने एक्सरे क्यों करवाया, इसका रीजन भी आपको यहाँ पर लिखना है. Wherever you are or whatever you do, always remember the golden rule. सेफ्टी फर्स्ट. आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये गोल्डन रूल अपने दिमाग में सेट करना है, हमेशा याद रखना है. सेफ्टी फर्स्ट. इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. ये काफ़ी अच्छा है सेफ रहने से सॉरी बोलने से. एक्सीडेंट्स कॉज पेन एंड सफरिंग टू दी विक्टिम एंड देयर लव्ड वंस. जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे हमें दर्द होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरना पड़ता है. दे रिजल्ट इन इंजरीज सच एज ब्रूसेस, बर्न्स, ब्लीडिंग एंड फ्रैक्चर्स. इनकी इंजरीज का रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, हमारा हाथ जल गया है या फिर फ्रैक्चर वगैरह हो गया है. वी कैन ईजिली अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स. हम एक्सीडेंट्स को अच्छे तरीके से अवॉइड कर सकते हैं यदि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो. देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस लाइक होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड एक्सेट्रा. यहाँ पर काफ़ी अलग अलग सेट्स होते हैं रूल्स के अलग अलग जगहों पर. जैसे होम में अलग होते हैं, स्कूल में अलग, प्लेग्राउंड में अलग और रोड्स वगैरह पर अलग. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू बी सेफ इनसाइड एंड आउटसाइड अवर होम एंड ऑल्सो सम फर्स्ट एड टिप्स. हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. फैक्ट 5. यूजिंग अ सीट बेल्ट इन द कार. यदि आप कार में जा रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना है. Lessens the chances of getting hurt in case of an accident. यदि कोई चांस होता है एक्सीडेंट वगैरह कर तो आपको हर्ट कम होगा इस केस में यदि आप सीट बेल्ट वगैरह अच्छे से लगा ले तो. सेफ्टी एट होम. मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट आवर होम इज द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट्स कैन हैपन. हम सभी बिलीव करते हैं कि जो हमारा घर है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ऐसा सच नहीं है. Accidents can take place anywhere in the kitchen, in bathroom or in balcony when we are careless. Accidents कहीं पर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, किचन में भी, बाथरूम में भी और बालकनी में भी यदि हम केयरलेस होंगे तो. इन किचन ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल. आपको हमेशा नाइफ को तब पकड़ना है उसके हैंडल से ही पकड़ना चाहिए. नेवर ट्राई टू प्ले विद नाइफ. आपको नाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए. सेकेंड इज थ्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील्स इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन दैम एंड स्लिपिंग. आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं मतलब छिलके होते हैं उनको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. अगर आप ऐसी वैसी जगह फेंक देंगे तो आप उसमें फिसल कर भी गिर सकते हैं. थर्ड इज वियर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन यू हैव टू बी नियर अ फायर. यदि आप आग के पास कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए. सिंथेटिक क्लॉथ्स लाइक रेयन एंड नायलॉन कैन कैच फायर इजीली. जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं जैसे रेयन और नायलॉन वगैरह ये आग को जल्दी पकड़ लेते हैं. फोर्थ पॉइंट, नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स. आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह से खेलना नहीं चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, व्हेन समथिंग स्पिल्स ऑन द फ्लोर वाइप इट ऑफ इमीडिएटली और समवन मे स्लिप एंड फॉल. यदि फर्श पर कुछ गिरा हुआ है
तो आपको जल्दी से उसको साफ करना है, पूछना है, क्योंकि कोई भी उससे स्लिप होकर गिर सकता है। 6 पॉइंट, नेवर क्लाइंब ऑन टेबल्स एंड चेयर्स। आपको टेबल और चेयर पर चढ़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज अ स्टेप लेडर टू रीच थिंग्स stored on high shelves। आपको हमेशा स्टेप्स लेडर का ही यूज करना चाहिए, जो चीज ऊंचाई पर रखी है शेल्फ्स वगैरह में उसको निकालने के लिए। इन बाथरूम, फर्स्ट पॉइंट, कीप द बाथरूम फ्लोर क्लीन। आपको अपने बाथरूम का फ्लोर जो है वो साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। इफ यू स्पिल समथिंग ऑन द फ्लोर, क्लीन इट ऑफ क्विकली सो दैट you yourself or someone else does not slip and fall। यदि फर्श पर कुछ गिर जाता है तो आपको एकदम से उसको साफ कर देना है, वरना या तो आप या फिर कोई और उस पर फिसल कर गिर जाएगा। सेकेंड इज ऑलवेज प्लेस द सोप शैम्पू बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यूज। यदि आप सोप या फिर शैम्पू का यूज कर रहे हैं तो उसको उसी की जगह पर यूज करने के बाद रख देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस इफ योर हैंड्स आर वेट बिकॉज यू कुड गेट अ शॉक। यदि आपके हाथ गीले हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या फिर स्विचेस वगैरह को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आपको शॉक भी लग सकता है। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट टच क्लीनिंग मटेरियल्स बिकॉज दे कुड हर्ट यू और मेक यू वेरी सिक। आपको क्लीनिंग मटेरियल्स को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको हर्ट कर सकते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कीप द बाथरूम फ्लोर्स ड्राई व्हेन द बाथरूम इज नॉट इन यूज। यदि बाथरूम में उस टाइम पर कुछ यूज ना हो रहा हो तो आपको अपने बाथरूम के फ्लोर को सूखा रखना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, अराउंड हाउस। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले विद योर फादर्स रेजर्स और ब्लेड्स एज इट कैन कट योर फिंगर्स और हैंड। आपको अपने फादर्स के रेजर्स या ब्लेड वगैरह से खेलना नहीं चाहिए। यदि आप खेलते हैं तो आपके फिंगर्स या हैंड भी कट सकते हैं। सेकेंड इज, डू नॉट टच प्लग्स एंड स्विचेस विद वेट हैंड्स। आपको अपने गीले हाथों से प्लग्स या स्विचेस वगैरह को छूना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर विच डज नॉट बैलेंस वेल देन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई। आपको किसी भी ऐसे फर्नीचर पर चढ़ना नहीं चाहिए जिसका बैलेंस ठीक ना हो। अगर आपको कुछ ऊंचाई से सामान उठाना है तो आपको चेयर या स्टूल वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट रन जंप और स्किप ऑन द स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस। सीढ़ियों पे आपको ना ही तो भागना चाहिए, ना ही कूदना चाहिए और ना ही सीढ़ी को स्किप करके चलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। अपनों से बड़ों से पूछे बगैर आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्कूल। इन स्कूल्स एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। स्कूल्स वगैरह में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं यदि चिल्ड्रन भाग रहे हों या एक दूसरे को धक्का दे रहे हों। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को दूर रहने के लिए इनसे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज, डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। भीड़ भाड़ अगर स्टेयर्स पे हो रही है तो आपको भागना नहीं चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर। ऐसा करने से आप खुद भी गिर सकते हैं, आपको भी चोट लग सकती है और दूसरा भी हर्ट हो सकता है। सेकेंड इज, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड। आपको डेस्क या चेयर पर चढ़ना नहीं चाहिए और चीज़ों को आसपास ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स। यदि आप केयरलेस होंगे तो रोड पर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट से दूर रहने के लिए फर्स्ट इज, वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सेकेंड इज, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग की हेल्प से ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। आपको अपने राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ दोबारा राइट की तरफ देखकर क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप हो। थर्ड पॉइंट, डू नॉट रश। यदि रश ना हो, स्टार्ट आउट इन टाइम। आपको अपने टाइम पर ही चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग।
हमें हमेशा रोड क्रॉस ज़ेब्रा क्रॉसिंग की हेल्प से ही करनी चाहिए। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। मेक अ चार्ट इन क्लास अबाउट द रूल्स दैट शुड बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड एंड इन स्कूल। आपको अपनी क्लास के लिए एक चार्ट बनाना है जिसपे आपको रूल्स लिखने हैं, प्लेग्राउंड और स्कूल में जो जो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए उसके बारे में। पिन दिस चार्ट ऑन द नोटिस बोर्ड, और आपको उस चार्ट को नोटिस बोर्ड पर लगाना है। नेक्स्ट इज क्विक पॉज। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग रॉन्ग, विच रूल आर दे ब्रेकिंग। चिल्ड्रंस कौन से रूल्स सही से फॉलो नहीं करते हैं और वे कौन से रूल को तोड़ते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सेकेंड इज व्हाट माइट हैपन इफ दे कंटिन्यू टू प्ले हियर। यदि वे कंटिन्यूसली प्ले वहाँ पे खेलते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इसके रीजन भी आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड होती है वो एकदम से मदद करने वाली हेल्प होती है जो इंजर्ड पर्सन को हम देते हैं। In case of an accident, it is important to offer first aid before an adult or the doctor arrives. यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना अपने से अडल्ट से पहले या डॉक्टर के आने से पहले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू पैनिक, टू स्टे काम एंड ऑफर हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए और उसको ऑफर करना चाहिए इंजर्ड पर्सन को कि आप उसकी हेल्प करो, उसको फर्स्ट एड दो। ईच टाइप ऑफ इंजरी, बाउंड और कट रिक्वायर्स अ डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अलग अलग तरीके की इंजरी, अलग अलग तरीके के जख्म या अगर कुछ कट लग जाता है तो उस पर अलग अलग तरीके के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होते हैं। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ फर्स्ट एड आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन मेथड्स आपको नीचे दे रखे हैं फर्स्ट एड के। फर्स्ट इज फॉर कट्स एंड बाउंड। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीटली वॉश द बाउंड विद वाटर टू रिमूव डर्ट। आपको अच्छे से उस बाउंड को पानी से धोना है जिससे उस पर जो डर्ट है वो रिमूव हो जाए। सेकेंड इज देन क्लीन इट विद कॉटन डिप्ड इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और सेवलॉन। उसके बाद आपको कॉटन से डेटॉल या सेवलॉन जो भी एंटीसेप्टिक लोशन हो उस पर डिप करके उस बाउंड पर लगाना है। थर्ड इज इफ इट इज ए स्मॉल कट पुट अ बैंडेज। यदि छोटा सा ही कट लगाया तो आपको उस पर बैंडेज लगा देनी है। फॉर मेजर कट यूज अ कॉटन स्वैब एंड अ स्टेरिलाइज्ड बैंडेज। यदि ज़्यादा कट लग जाता है तो आपको कॉटन स्वैब का या फिर स्टेरिलाइज्ड बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड इज फॉर फेंटिंग। इफ एनी पर्सन फेंट्स मेक हिम हर लाइक डाउन, leg raised and the head lower than the body so the blood flows faster into the brain। यदि कोई पर्सन फेंट हो जाता है, वो अगर नीचे गिर जाता है, उसके लेग में चोट लग जाती है, आपको उसके लेग को रेज करने देना चाहिए, उसका हेड लोअर कर देना चाहिए उसकी बॉडी से, जिससे कि जो ब्लड है वो जल्दी से ब्रेन तक ना पहुंच पाए। वॉश द फेस विथ कोल्ड वाटर एंड गिव हिम हर समथिंग वार्म टू ड्रिंक। आपको जल्दी से उसका फेस ठंडे पानी से धो देना चाहिए और उसको पीने के लिए कुछ वार्म चीज़ भी देनी चाहिए। थर्ड इज फॉर बर्न्स। फर्स्ट पॉइंट, वॉश द बर्न्ट एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर। आपको जहाँ से हिस्सा जल जाए उससे आपको कोल्ड रनिंग वाटर से धोना चाहिए। सेकेंड इज पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट पार्ट और डिप इट इन कोल्ड वाटर टिल द पेन इज गॉन। आपको आइस पैक जहाँ पे जो बर्न पार्ट हो उस पर आइस पैक लगाना चाहिए और हैंड को कोल्ड वाटर में डिप कर देना चाहिए जब तक उसका पेन ना चला जाए। फोर्थ इज फॉर इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, in the case of a bee sting, remove the sting left behind by the bee as quickly as possible। ऐसे केस में यदि बी की स्टिंग रह जाती है तो आपको सबसे पहले स्टिंग को रिमूव करना है, सबसे पहले जब वो बिंग जो है वहाँ से चली ना जाए, जितना भी पॉसिबल जल्दी से जल्दी हो सके आपको उस स्टिंग को रिमूव कर देना चाहिए। यूज द एज ऑफ योर स्कूल आइडेंटिफिकेशन कार्ड और अ सिमिलर स्टिफ कार्ड टू जेंटली स्ट्रैप ऑफ द स्ट्रिंजर। आपको एजेस अपने स्कूल के एजेस को यूज करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड से या फिर सिमिलर स्टिफ कार्ड से जल्दी से जल्दी जो स्ट्रैप स्ट्रिंजर्स को कम कर सके, हटा सके। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट लेट
द पेशेंट स्क्रैचेस द प्लेसेस वेयर द बी हैज स्टंग। आपको उस पेशेंट के स्क्रैचेस को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर बी ने स्टंग करा हो। थर्ड पॉइंट, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर। आपको उस एरिया को जल्दी से साबुन या पानी से धो देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अप्लाई आइस और अ कूल। आपको वहाँ पर आइस वगैरह लगानी चाहिए। वेट क्लॉथ टू द एरिया टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। और आपको गीला कपड़ा करके उस जगह पर लगाना चाहिए जिससे उसका जो पेन है वो कम हो जाए और स्वेलिंग भी कम हो जाए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स। एवरी होम शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन केस समवन गेट्स हर्ट। सभी के घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है क्योंकि यदि किसी को हर्ट हो जाए तो उस टाइम पर वो काम आता है। प्रिपेयर अ बॉक्स दैट कंटेन्स। आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज बैंडेज, स्टिकी टेप, प्लास्टिक ग्लव्स, कॉटन, सेफ्टी पाइंस, a thermometer, bandages, scissors, a small torch, gauze pads and tweezers। इन सबको आपको फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। गैजेट्स लाइक टोस्टर्स एंड आयरन विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। गैजेट्स वो होते हैं जैसे टोस्टर, आयरन जो भी बिजली से चलते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बोलते हैं। सेकेंड इज फर्स्ट एड, इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जिस पर्सन को चोट लगी हो, इंजर्ड हुआ हो, उसकी एकदम से हेल्प करना, उसको हम फर्स्ट एड देना बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, एक्सीडेंट्स में हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। जो एक्सीडेंट्स हैं वो किसी भी समय पर कहीं पर भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल। आपको हमेशा नाइफ को उसके हैंडल से ही पकड़ना चाहिए। नेवर ट्राई टू प्ले विद नाइफ। आपको कभी भी नाइफ के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस इफ योर हैंड्स आर वेट। आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स टच नहीं करने चाहिए जब आपके हाथ गीले हों, बिकॉज यू कुड गेट अ शॉक, क्योंकि आपको शॉक भी लग सकता है। फोर्थ पॉइंट, प्लेइंग विद योर फादर्स रेजर और ब्लेड्स कैन कट योर फिंगर और हैंड। यदि आप अपने फादर के रेजर से, अपने ब्लेड से खेलेंगे तो आपके फिंगर्स या हैंड भी कट सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। लास्ट, सिक्स्थ पॉइंट, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड होती है वो एकदम से मदद करने वाली हेल्प होती है जो हम इंजर्ड पर्सन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।